बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था सब एटॉमिक लेवल को। सब एटॉमिक लेवल के अंदर हमने देखा था बायो एलिमेंट्स को, ठीक है। अब वो कहता है कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में फ्री नहीं होते। आइसोलेटेड हम कहते हैं जी आजाद हालत, ठीक है। बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड आजाद हालत, ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म। बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में फ्री नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। बायो एलिमेंट्स आर कनेक्टेड or joined to each other with the help of bonding. Two types of bonding. Number one is ionic and second is covalent. तो हम यहाँ पर बात आगे बढ़ाएंगे कि बायो एलिमेंट्स with the help of bonding, such type of elements combine with the help of bonding is called molecule. तो हम इनको क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स का। देखिए भाई, सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि बायो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होते। बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के जरिए वो आपस में कंबाइन होकर आपस में एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल को क्लियर कर चुके कि बायो एलिमेंट्स do not form in separate form, they are present in the bonding, ठीक है, they are present in the form of combined state। ये बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? बायो मॉलिक्यूल, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल की टू टाइप्स है हमारे पास, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक होती है माइक्रो और सेकंड है मैक्रो, ठीक है। फर्स्ट इज अ माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मीन होता है स्मॉल, छोटे, और मैक्रो मीन होता है लार्ज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो हमारे बॉडी के अंदर, जैसा कि हम बात करें ग्लूकोज, वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, वाटर। और लार्ज जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बाद हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, etc। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करेंगे बायो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास। सेकेंड लेवल हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर थर्ड लेवल होगा, वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है। तो ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें, बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स का कंबाइन होना, जुड़ना, ठीक है, मिलना क्या बनाता है? ऑर्गेनेली। क्या बनाता है? ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली क्या है? ऑर्गेनेली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सेल है, मतलब बेसिक यूनिट। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि सेल जो है वो ऑर्गेनेली से बना हुआ होता है, छोटे छोटे जर्रे होते हैं सेल के अंदर। हम यहां पर बात कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सेल्स। सेल्स के छोटे जरात जिनसे सेल बना हुआ होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल के अंदर बुक में भी लिखी हुई है। सम ऑर्गेनेली स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास है राइबोसोम। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं सेल के अंदर। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो है स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेल के लिए सेलुलर रिस्पायरेशन करता है और ये मेजर एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं कि सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन
भी है, ठीक है। और उसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये ऑर्गेनली सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनली जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से हमारे पास नेक्स्ट हम बात करें कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज आल्सो कॉल्ड सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी की बुनियादी इकाई जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। अब देखें ऑर्गेनली के मिलने से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सेल। सेल सिंपल सा इसका बात करें कि डिफरेंट ऑर्गेनलीज आर कंबाइंड फॉर्म बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, दिस इज कॉल्ड सेल लेवल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास अगला जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर। अब मैनी सेल्स, सिमिलर सेल, ठीक है, एक जैसे सेल, मैनी सिमिलर सेल्स जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन, जुड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो क्या है, टिश्यू, वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम बात करें हमारा जो हार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, वो कार्डियक, ठीक है, कार्डियक सेल से, मसल सेल के एक टाइप। तो कार्डियक सेल जितने भी कार्डियक सेल कंबाइन होते हैं तो वो कार्डियक टिश्यू फॉर्म करते हैं। कार्डियक टिश्यू हम बात करते हैं कि कार्डियक टिश्यू से हमारा जो है वो हार्ट बना हुआ है, टिश्यू लेवल। तो इसी तरह डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो अपने काम के लिए, अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। बुक में लिखा हुआ है इनके बारे में, तो हम बात कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास है सिमिलर ग्रुप आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्मेंस अ कॉमन फंक्शन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये आपको हाईलाइट करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल टिश्यू लेवल के आगे हमारे पास आता है ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑर्गन लेवल बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसा कि हम बात करें, हमने बात की थी सेल्स का कंबाइन होना, इसी तरह डिफरेंट टिश्यू, सिमिलर नहीं, डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और इटसेल्फ अपना ही फंक्शन टेक प्लेस करते हैं। हर टिश्यू, जो टिश्यू कंबाइन होगा वो अपना ही काम करेगा। तो इसी तरह जो हमारे पास फॉर्म होता है इनके टिश्यूज के कंबाइन होने से जो चीज हमारे पास बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गन। तो सिंपल सी बात है, व्हेन टू आर मोर टिश्यूज, जैसे कि हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, तो ये हमारे पास जब फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल में हमारे पास है पड़ा कि ग्लैंडुलर, मस्कुलर भी कह सकते हैं और उसको, और उसके बाद हमारे पास है एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर और मस्कुलर, ठीक है, एपिथेलियल विल आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर। तो हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर एक स्टमक, स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से, एक हमारे पास है एपिथेलियल और दूसरा हमारे पास है मस्कुलर, ठीक है बेटा। एपिथेलियल विल आल्सो कॉल्ड, एपिथेलियल विल आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर। अभी मैंने आपको बताया कि मस्कुलर या ग्लैंडुलर नहीं, यहां पर हम बात करेंगे एपिथेलियल विल आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्लैंडुलर। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं आगे कि बोथ टिश्यूज आपस में मिलकर हमारी बॉडी के अंदर क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या करता है, क्या काम करता है, ये फूड डाइजेशन का काम करता है। जब ऑर्गन हमारा मस्कुलर मसल से बनी हुई होती है और एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या होता है कि सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। मस्कुलर वॉल्स होती हैं, हमारा स्टमक जे शेप्ड होता है इस तरह, इसके टू स्फैंक्टर्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक स्फैंक्टर यहाँ पर, ठीक है। तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर होती हैं, मसल से बनी हुई होती हैं।
स्टमक के अंदर एसोफेगस से जैसे ही फूड, प्रोटीन वाली फूड इसके अंदर आती है तो ये उसको ग्रैंड करना स्टार्ट कर देता है। मसल्स इसके जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह हमारा जो स्टमक वर्क कर रहा होता है तो स्टमक के अंदर जो खुराक होती है, जो फूड होती है वो पिस जाती है स्मॉल पीसेस के अंदर, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, इसको ग्रैंड करना। और एपिथेलियल का ग्लैंड सेक्रेट करने वाला, हार्मोन सेक्रेट करने वाला, तो देखिए केमिकल सेक्रेट करने वाला। तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या काम करता है, जिसका दूसरा नाम है एपिथेलियल, ये क्या काम करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर खास किस्म का एक केमिकल होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं, HCl कंटेन करता है, वो अपने अंदर रखता है। तो ये खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मदद देता है। तो मस्कुलर का काम यही होता है कि वो खुराक को ग्रैंड करता है, और गैस्ट्रिक जूस ग्लैंडुलर टिश्यू से सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस उस पिसी हुई जो स्मॉल पीसेस में खुराक चेंज होती है फूड, उसमें मिलता है, तो वो एक शोरबे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे उसके बारे में, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल है। उसके बाद हम आगे बात करें नेक्स्ट। अब ये आर्गन की तो बात हो गई, अब आर्गन से कंबाइन होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान है। अब आर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है जो वो है आर्गन सिस्टम। ठीक है, आर्गन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखें, मैनी आर्गन्स कंबाइन होकर आर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो आर्गन सिस्टम, बेटा हम आर्गन सिस्टम, एक आर्गन सिस्टम लिख लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें उसमें आर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो आर्गन है, पहला हमारे पास है स्टोमक। ठीक है, सेकंड हमारे पास, स्टोमक के बाद हमारे पास लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह और भी पैंक्रियाज आ सकता है। ठीक है, गाल ब्लैडर, बहुत सारे ये मेन आर्गन राइट किए हैं। तो ये मेन आर्गन है, जब ये आर्गन कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, स्टमक एक आर्गन है, लीवर आर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन आर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन आर्गन है, दीज आर्गन कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है, जब ये ग्रुप की शक्ल में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा, आर्गन सिस्टम। तो इस तरह हर आर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है अपने काम के लिए, अपने मखसूस होता है, स्पेशल होता है, वो अपना ही काम करता है। स्टमक का काम होता है कि वो सिर्फ क्या करता है जी, खुराक को काइम की शक्ल में चेंज करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, जो हम निवाला, जिसको बोलस कहते हैं, बोलस, वो बोलस हम ईट करते हैं। ठीक है, वो बोलस ट्रेवल करता हुआ हमारे एसोफिगस भी आ सकते हैं यहां पर, एसोफिगस। ठीक है, तो देखिए एसोफिगस से वो बोलस होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, स्टमक उसको ग्रैंड करता है और उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिलाता है, वो काइम बन जाता है। वही काइम फिर कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम बाइल इंटेस्टाइनल जूस होता है, बाइल के बाद पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो उस खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और इजीली खुराक हमारी डाइजेस्ट हो जाती है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है खुराक का, अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, रेक्टम से कोलन, और इसी तरह फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, वो जो डाइजेस्टेड खुराक है, डाइजेस्टेड हजम शुदा जो फूड होती है, वो फिर ग्लूकोज या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ जाती है, लीवर, और लीवर फिर उसका ब्लड बनाता है। तो इस तरह देखें, हमारे ये पूरा एक आर्गन है, आर्गन सिस्टम है, तो इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा हम अगर इसके बारे में स्टडी करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, आर्गन सिस्टम। तो इसी तरह डिफरेंट आर्गन सिस्टम है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये फर्स्ट, ठीक है, सेकंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम, यूराइन वाला जो यूराइन सेक्रेट करता है। तो इस तरह हमारी बॉडी में मैनी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम,
ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनता है, देखिए आर्गन कंबाइन होते हैं तो आर्गन सिस्टम। अब आर्गन सिस्टम जब कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा, हम बात कर सकते हैं ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाएं, मिल जाएं, तो इनके मिलने से बेटा हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल हम बात करें ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आगे फिर हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर कंबाइंड, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम स्पीशी ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशी क्या होता है, ऐसी जनरेशन जो आपस अपने पास एबिलिटी रखे इंटरब्रीड करने की, अपनी नस्ल को बढ़ाने की, उसको हम स्पीशी कहते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास है स्पीशी, जानदार को कह सकते हो। आगे इंडिविजुअल लेवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, आबादी। सेम स्पीशी, एक ही नस्ल की स्पीशी सेम प्लेस पर सेम टाइम पर एग्जैक्ट मौजूद होंगी, ठीक है, पाई जाएंगी, तो हम उनको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो इस तरह 2010 में जो पाकिस्तान की आबादी थी वो यहां पर हमारे पास लिखी हुई है, 2010 में 173.5 मिलियन थी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में कंबाइन होते हैं, देखें पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीशी का सेम प्लेस पर सेम टाइम में मौजूद होना, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो इस तरह पॉपुलेशन जब आपस में कंबाइन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी लेवल, ठीक है। कम्युनिटी लेवल के अंदर अगर हम बात करें तो कम्युनिटी की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी लेवल, अब डिफरेंट पॉपुलेशंस, यहां पर बात करेंगे डिफरेंट पॉपुलेशंस का आपस में कंबाइन होना, असेंबल होना, मिलना। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो वो हमारे पास एक जो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी फॉर्म करती हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन जैसे लाइक फॉरेस्ट, जंगल के अंदर लायन भी होते हैं, एलिफेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट स्पीशी है, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, ट्रीज भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इकट्ठे रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन जो है वो एक ही प्लेस पर रहती है। डिफरेंट पॉपुलेशन का सेम प्लेस पर प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी की 2 टाइप्स होती है हमारे पास बेटा, एक होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सेकंड हमारे पास होती है नंबर 1 इज कम्प्लेक्स कम्युनिटी, सेकंड इज अ सिंपल कम्युनिटी, सादा। सिंपल कम्युनिटी का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब, ठीक है, जो सादा कम्युनिटी शो कर रहा है। और कम्प्लेक्स कम्युनिटी का हम अगर एग्जांपल लें तो और हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट, जंगलात। तो इस तरह इसकी हम पॉन्ड की ले सकते हैं एग्जांपल स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। लास्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कम्युनिटीज जब आप उसमें कंबाइन होती हैं तो वो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर, बायो मीन होता है लाइफ और स्फीयर मीन होता है सरफेस एरिया, ठीक है, कोई भी जगह। तो बायोस्फीयर क्या है, वो रीजन है, वो इलाका है जहां पर जानदार रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर। तो देखें हमने सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया। बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, बायोमॉलिक्यूल कंबाइन, ऑर्गेनली कंबाइन, सेल कंबाइन, टिश्यू कंबाइन, ऑर्गन कंबाइन, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन, organism, individual will also called organisms same species के organism, सेम एक ही नस्ल के organism जानदार जब सेम प्लेस पर सेम टाइम में एग्जिस्ट करेंगे, मौजूद होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और डिफरेंट पॉपुलेशन स्टूडेंट्स जब पाई जाती हैं एक ही जगह पर
तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। और कम्युनिटीज की जैसे कि हम बात करें, कम्युनिटीज जहां पर रहती हैं, जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस इलाके में वो रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, जैसा कि जमीन पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर जिंदगी नहीं है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लाइफ है, तो उस लाइफ वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। तो इसकी रीडिंग देख लेंगे जरा, हाईलाइटिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ाया था सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, ये स्टार्ट से ही आप इसको हाईलाइट करेंगे, और यहां पर आप लिखेंगे स्टूडेंट डिफाइन बायो एलिमेंट, यहां से लेकर यहां तक उसकी डेफिनेशन है, और ये नीचे उसकी एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे राइट की थी। उसके बाद है डिफाइन बायोमॉलिक्यूल। डिफाइन बायोमॉलिक्यूल फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, और फिर नीचे वाले पैराग्राफ में डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो माइक्रो की डेफिनेशन यहां से लेकर ग्लूकोज एंड वाटर तक, मैक्रो की यहां से एंड लास्ट लाइन से लेकर यहां तक आपकी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनेली, यहां पर लिखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनेली लेवल, ऑर्गेनेली, तो ऑर्गेनेली ये लाइंस पूरी लिखेंगे, और फॉर एग्जांपल फिर इसकी एग्जांपल लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन, राइबोसोम स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहां से सेल लेवल, तो सेल लेवल यहां से स्टार्ट करके एंड तक, और यहां पर फिर आप लिखेंगे प्रोकैरियोट्स। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स and protist, entire organism consists of single cell. In the case of most fungi and all animals, plants, ठीक है, organism consists of trillion cell. ये देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो मैनी सेल्स, ट्रिलियन सेल। टिश्यू लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कंप्लीट करना होगा ये टिश्यू लेवल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है कंप्लीट स्टूडेंट्स, ये पहला पैराग्राफ ऑर्गन लेवल है, और सेकंड पैराग्राफ है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा इन दोनों में से अलग अलग लॉन्ग में भी आ सकते हैं, और कंप्लीट भी वो लॉन्ग में दे सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट ये कौन सा है, ऑर्गन लेवल, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल फर्स्ट 2 लाइन इसकी डेफिनेशन है, आगे फिर इसकी एग्जांपल है हार्ट बीट तक, ये देखेंगे आप इसको। और उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, ये आप पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज से लेकर 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स तक। उसके बाद फर्स्ट 2 लाइन कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशंस हैं, कम्प्लेक्स और सिंपल कम्युनिटी की आपको मैंने बता दी। उसके बाद है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल आप पूरा करेंगे यहाँ तक, ठीक है, एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम ये चैप्टर एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट ये भी बताता जाऊँ आपको, ये बॉक्स जो है ये सीपीसी की डेफिनेशन है, मैंने रिपीट की थी लेक्चर ड्यूरिंग लेक्चर, ये हाईलाइट कर लेंगे, और हैबिटॉट का मीनिंग भी ये भी हाईलाइट कर लेंगे ज़रूर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।